प्रतापगढ़ के बरहूपुर गांव की चुड़ैल एक भयानक सच। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बसा एक छोटा सा गांव है बरहूपुर। चारों ओर खेत, बीच में कच्ची सड़कें और गांव के पश्चिमी सिरे पर फैला हुआ एक पुराना पीपल का जंगल। दिन में यह जगह साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां का माहौल बदलने लगता है। बरहूपुर के लोग आज भी उस जंगल की तरफ रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां रहती है लक्ष्मी की चुड़ैल। गांव और उसकी खामोशी। आज से लगभग 30 से 35 साल पहले बरहूपुर एक शांत गांव था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। शाम को चौपाल पर हुक्का चलता, बच्चे गलियों में खेलते और औरतें घरों के बाहर बैठकर बातें करतीं। लेकिन गांव के बाहर पीपल के जंगल के पास एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें रहती थी एक औरत, लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कोई चुड़ैल नहीं थी। वह एक साधारण गरीब महिला थी। उसका पति शहर में मजदूरी करता था और एक दिन बीमारी से मर गया। संतान कोई नहीं थी। लक्ष्मी अकेली रह गई। उसकी एक खास बात थी, उसे जड़ी बूटियों और देसी इलाज का अच्छा ज्ञान था। बुखार हो, सर्पदंश हो या घाव, लोग छुपकर लक्ष्मी के पास जाते। वह भी अब पैसे नहीं लेती थी। यहीं से गांव के कुछ लोगों को परेशानी होने लगी। अफवाहों का झर। गांव में जब भी कुछ बुरा होता, किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए, किसी की भैंस दूध देना बंद कर दे, किसी की फसल खराब हो जाए तो कानाफूसी होने लगती। लक्ष्मी ने कुछ कर दिया है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि लक्ष्मी को रात में पीपल के पेड़ के नीचे अकेले बात करते देखा गया है। कोई बोला उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। धीरे धीरे डर ने जगह बना ली। पहली डरावनी घटना, एक रात गांव का युवक राम सजीवन देर से खेत से लौट रहा था। जैसे ही वह पीपल के जंगल के पास पहुंचा, उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। राम सजीवन। उसके कदम रुक गए। आवाज फिर आई, पानी पिला दे। उसने दूर देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही वह पास गया, उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह लोग उसे वहीं पड़े मिले। उसके गले पर नीले निशान थे। राम सजीवन कई दिनों तक बोल नहीं पाया। लक्ष्मी पर आरोप अब गांव वालों को यकीन हो गया। यह चुड़ैल है। लक्ष्मी को कुएं से पानी भरने से रोक दिया गया। बच्चों को उसके घर के पास जाने से मना कर दिया गया। लक्ष्मी रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन कोई नहीं माना। वह मनहूस रात, एक अमावस्या की रात, आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। गांव में अचानक खबर फैली कि लक्ष्मी ने किसी बच्चे पर साया डाल दिया है। भीड़ उसके घर की तरफ बढ़ी। लक्ष्मी चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात लक्ष्मी गायब हो गई। उसका घर टूटा हुआ मिला और पीपल के जंगल में जमीन खुदी हुई थी। लक्ष्मी की लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद शुरू हुआ डर। उस रात के बाद बरहूपुर बदल गया। रात को पीपल के जंगल से पायल की आवाज आने लगी। लोग कहते कि खेतों में कोई औरत उल्टे पैरों से चलती दिखती है। कई मर्दों को नींद में लगता कि कोई छाती पर बैठा है। सबसे डरावनी बात, आवाज आती, मैंने कुछ नहीं किया था। बच्चे का सच। एक दिन 9 साल की बच्ची गुड़िया जंगल से रोती हुई लौटी। उसने कहा, पीपल के नीचे लक्ष्मी अम्मा खड़ी थीं। उन्होंने कहा, सबने मुझे गलत समझा। उसके बाद गुड़िया कई दिनों तक बुखार में रही। तांत्रिक का बुलावा। डर से परेशान होकर गांव वालों ने प्रतापगढ़ से एक तांत्रिक बुलाया। उसने जंगल में जाते ही कहा, जिसे तुमने चुड़ैल कहा, वह मरी नहीं है। उसका अपमान यहीं अटका है। पूर्णिमा की रात पूजा रखी गई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते अपने आप गिरने लगे। एक औरत की चीख सुनाई दी। उसके बाद सन्नाटा छा गया। क्या सब खत्म हो गया? कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन आज भी कोई पीपल के जंगल में रात नहीं जाता। अगर अचानक ठंडी हवा चलने लगे या पायल की आवाज़ सुनाई दे, तो लोग कहते हैं, लक्ष्मी अब भी बरहूपुर में है। सच क्या है? ये कहानी सिर्फ चुड़ैल की नहीं है। ये कहानी है अंधविश्वास की, डर से जन्मी क्रूरता की और एक निर्दोष औरत की अधूरी कहानी की। आज भी बरहूपुर के बुजुर्ग कहते हैं,